मुगले आजम। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक युग था। लेकिन इसकी कहानी पर्दे पर जितनी भव्य है, पर्दे के पीछे उतनी ही रहस्यमयी है। और उस रहस्य की डोर सीधे पाकिस्तान से जाकर जुड़ती है। इस फिल्म की जड़ें लाहौर से जुड़ी थीं। साल 1922 में इम्तियाज अली ताज ने वहां अनारकली नाटक लिखा था। वही नाटक जिसने आगे चलकर मुगले आजम की नींव रखी। यानी इस फिल्म की रूह पाकिस्तान की मिट्टी में ही पली थी। शूटिंग के दिनों में एक और किस्सा जुड़ा। उस दौर में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान जो मुंबई में वकालत कर रहा था और आगे चलकर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना, जिसका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अक्सर स्टूडियो में आते जाते रहते थे। कहा जाता है कि वह मधुबाला से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और मधुबाला के सामने अपना दिल खोल दिया। उन्होंने मधुबाला से कहा कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी, पाकिस्तान चलेंगी मेरे साथ। मधुबाला जी मुस्कुराई और हल्के से हंसकर उस पल को टाल दिया। मधुबाला जी ने कहा, आप मजाक कर रहे हैं ना, मैं भारत छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। कहा जाता है कि मधुबाला शायद पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहती थीं। वो भारत की बेटी थीं और अपने देश को छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकती थीं। यहीं से दूरियां बढ़ने लगीं। मधुबाला और भुट्टो का रिश्ता अधूरा रह गया और दूसरी ओर भारत पाकिस्तान के रिश्ते भी बिगड़ते चले गए। और फिर वही भुट्टो जिन्होंने कभी मधुबाला को शादी के लिए प्रपोज किया था, बाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बने और उन्होंने भी ठान लिया कि मुगले आजम पाकिस्तान में कभी रिलीज़ नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि ये फिल्म पाकिस्तान में नहीं चलेगी। याद रखो, 1000 साल तक भी ये दो मुल्क साथ नहीं आ सकते। मुगले आजम भारत में इतिहास रच रही थी, मगर पाकिस्तान के लोग उस शाहकार से वंचित रहे। लेकिन वक्त बदलता है। 2006 में लगभग 46 साल बाद लाहौर के गुलिस्तान सिनेमा में मुगले आजम पहली बार रिलीज़ हुई। सिनेमा हॉल खचाखच भरे थे। लोग भावुक होकर स्क्रीन देखते रहे, मानो कोई अधूरा सपना पूरा हो रहा हो। और यहीं पर हुआ असली चमत्कार। पाकिस्तान में मुगले आजम ने करीब 2 अरब रुपए की कमाई की, मगर के आसिफ के बेटे अकबर आसिफ ने सभी को चौंका दिया। दरअसल कुछ समय पहले पाकिस्तान में ऐसा भयंकर ज़लज़ला आया था जिसने वहां बहुत नुकसान किया। अकबर आसिफ ने वो पूरी रकम ज़लज़ले के पीड़ितों को दान कर दी थी। सोचिए, वो फिल्म जिसे कभी पाकिस्तान में आने से रोका गया था, वही फिल्म जब पहुंची तो अपने साथ इंसानियत और मदद का पैगाम लेकर आई। तो मुगले आजम सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक पुल है। लाहौर की मिट्टी, मुंबई की चमक, मधुबाला और भुट्टो का अधूरा रिश्ता और एक बेटे का दानशील दिल, ऑल इन वन स्टोरी। और शायद यही वजह है कि हम जब भी मुगले आजम का नाम लेते हैं तो पर्दे के पीछे की ये रहस्यमयी कहानी हमारी यादों में गूंजती रहती है, प्रेम और इंसानियत की अनोखी दास्तान बनकर। दोस्तों, अगर आपको ये अनसुनी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।